हुजूर। योर ऑनर, लाल बादशाह ने पूरे इरादे के साथ बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से समाज सेवक जब्बर सिंह का कत्ल किया है। वो समाज सेवक जो इंसानों को उनके जीने का हक दिलाता था, गरीबों के दुख दर्द में काम आता था, उस इंसान को जिंदगी से घसीट करके मौत के अंधेरे में इसने फेंक दिया है। योर ऑनर, यह कत्ल इंसानियत के दामन पर शर्मिंदगी का ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुल सकता। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस जुल्म के लिए लाल बादशाह को ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो दुनिया के तमाम मुजरिमों के लिए एक इब्रत हो, एक सबक हो। वाह वकील साहब, वाह! इतना जोश और खरोश के साथ अभी आप बोले हैं, इतना धुरंधर स्पीच दिए हैं कि किसी भी बेगुनाह को आप फांसी के तख्ते पे चढ़ा देंगे। देखिए, हमारी बात सुनिए, हम बताते हैं आपको। ये जौन जबरवा मरा है, ये इंसानों के लिए जिंदगी नहीं मौत का सामान था। इसकी हरकत से न जाने कितने लोग अपना दम तोड़ दिए हैं, जानते हैं? न जाने कितनों का जनाजा निकल चुका है, कितनों का अर्थी उठ गया है। कुछ मालूम है आपको? बस ससुरा हमको कहीं गली में दिख जाए तो उसका सीने में गोली दाग देंगे हम। और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया। किया हो तो ना। ये जुमले बोल के तुम कानून और अदालत को गुमराह नहीं कर सकते लाल सिंह। सरेआम तुमने जब्बर सिंह की हत्या की है। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि हमने सरेआम सरे बाजार हत्या की है, और 10, 20, 50 आदमी तो हमको देखा होगा। और चलिए 10, 20, 50 छोड़ दीजिए, एक आदमी तो हमको देखा होगा। हर बार तुम गुनाह करके बच जाते हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही देता ही नहीं है। तो हम क्या करें हुजूर? अब बात करने से कहीं कोई कानून बनता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। ये वकील साहब की तरह किताब पढ़े हैं कानून पे, एक आध किताब हम भी पढ़े, हमको भी मालूम है। जानते हैं, जब तक गवाह इस कटघरा के अंदर खड़ा होकर के हुजूर से नहीं बोलेगा कि मिलाड, हमने अपनी आंखों से लाल बादशाह को कत्ल करते हुए देखा, हम चश्मदीद गवाह हैं, तब तक हम सिर्फ मुल्जिम हैं, मुजरिम नहीं। हाँ, अगर हम खूनी साबित कर दिए जाए तो हुजूर बोलेंगे कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत लाल बादशाह को मुजरिम करार देती है और ताजरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा देती है। उसके बाद खुशी से हम फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेंगे। और जब गवाह नहीं है तो फांसी का फंदा हम कहां डालेंगे? बोलिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अब बोलिए, हमारा मुंह क्या ताक रहा है? 2 घंटे से खड़ा खड़ा वहां भाषण दे रहे हैं और ये टिपी टिपर ये टाइपराइटर चला रहे हैं, कोनो गवाह नहीं ला रहा है। कहिए बोलो जी, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आप हमेशा ठीक कहते हैं। तो हिलते कहां हैं? कोई सबूत या गवाह ना होने के कारण अदालत लाल बादशाह को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। नमस्कार करते हैं हुजूर। लाल बादशाह, लाल बादशाह, लाल बादशाह, गरीबों का राजा, लाल बादशाह, लाल बादशाह, गरीबों का राजा, लाल बादशाह, लाल बादशाह, लाल बादशाह, ये तू क्या कर रहा है लाले? मारामारी के रास्ते से छुटकारा क्यों नहीं ले लेता? और कैसे छुटकारा ले लें? और जितना बेबस मजबूर लोग हैं, इन पर अत्याचार होता रहे और हम देखते रह जाएं, हमारा तो खून खौलने लग जाता है। लेकिन वो औरत तेरी लगती क्या थी? अब मानिए तो हर कोई अपना, ना मानिए तो सारा जग बेगाना। पर बेटे, किस किस के दुख तू बांटते फिरेगा? और जितना दुख बांट सकेंगे सब बांटेंगे माँ जी। जिंदगी अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के काम आए वही तो जिंदगी है। पर दूसरों के दुख बांटते बांटते अगर तुझे कुछ हो गया तो? ओहो, अब जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमको कुछ हो सकता है। चलते हैं। माँ जी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटे, लेकिन डर लगता है अगर तुझे कुछ हो गया तो उस माँ को क्या जवाब दोगी जिसका तो खून है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ये है मिस्टर रोनाल्ड, हेलो हेलो। और ये है मिस्टर माइकल, हेलो। जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ, नाम तो मैंने इनका बहुत सुना है, लेकिन हमें हथियार बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए। क्या ये उतना हमें दे पाएंगे?
अजी हथियार तो ये आपको इतना दे देंगे कि उनको चलाने वाले और मरने वाले कम पड़ जाएंगे। बट देयर इज ए प्रॉब्लम। वो क्या? इनको एडवांस कैश में चाहिए। Cash is no problem. When will you be able to give us these arms? When will be able? I think by 17th. By 17th of November. 17th November. लाल बादशाह, हमारे सामने से हट जाओ वरना। नहीं 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 नहीं, क्या बोलता है तू? मेरा यकीन कीजिए सर। पागल हो गया ये। सुना तुमने? पागल हो गया है। कहता है हमारा सारा माल आदमियों समेत ब्लास्ट हो गया है। ऐसा हो नहीं सकता, समझे? कभी नहीं। मगर ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? हाँ? बोल। हमारा सारा माल ब्लास्ट हो। नाम नाम क्या उसका? बोल बोल मुझे, नाम क्या है? लाल बादशाह। लाल बादशाह, ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। मिटाना होगा, मिटाना होगा। छोड़ दे, छट, अरे छट, छट, चला दे। अरे कालिया, तू है? दादा मुझे माफ कर दीजिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने आपके नाम की सुपारी ले ली। सुपारी? हमको मारने के लिए सुपारी ली है? कितने रुपए की? 3 लाख रुपए की दादा। 3 लाख? हाँ। हमारा जो दुश्मन है उनसे जाकर के बोलिएगा कि कितना साल से यही रेट पर चल रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा रेट बढ़ाने को बोलिए। इतना कम दाम पे हमारा बहुत इंसल्ट होता है। वो किरण मेम साहब। नमस्ते, सत श्री अकाल, वनिकम। कैसे हैं? हालचाल ठीक? बढ़िया? काहे का बढ़िया? आप कहाँ खिसक रही हैं? मैं तो घर से खिसक रही थी, मगर तू साइकिल में दूध लाते लाते ट्रक के सामने आके इस दुनिया से खिसक सकता है। इसीलिए कहती हूँ, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की एजेंसी है, अपना इंश्योरेंस करवा लो। मैम साहब, अठा आपनो वीमो करवाने को नहीं आया हूँ, मैं हमारी रकम वसूल करने आया हूँ। हमारे 970 रुपया बाकी है। अरे 10 दिन हो गए मैंने 50 का नोट नहीं देखा, तुम 970 रुपए की बात कर रहे हो? मटकी बिब्बू, नहीं तुम नहाने की बात कर रहे हो? तुम लोग का पैसा खा जाऊंगी क्या मैं? जब आएगा तो चुका दूंगी। हाँ, पर क्या सुधी इंतजार करीसु? 3 महीना तो थई गया। अरे हमारा तो 11 महीना हो गया। 11 महीने हुए ना, कोई 12 महीने का 1 साल तो नहीं हुआ? फिर काहे को चिल्ला रहे हो? जरा मेरी लड़की के साथ एडजस्ट कर लो। लेकिन कब तक एडजस्ट करें? एक काम करो, अगले हफ्ते आके अपना कर्जा ले जाना, ठीक है? वैसे भी टाइम क्या हुआ? 10:30। 10:30? हाँ। दिखाओ।
चालू है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अरे आज फिर चकमो दे दियो, फिर बुद्धू बनाए गई। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो कालू? मैं तो ठीक हूँ, पर साहब बहुत गुस्से में हैं। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। गुड मॉर्निंग सर। काहे का गुड मॉर्निंग? सर आपके इस बैड मूड को गुड मूड में जरा एडजस्ट कीजिए ना। जस्ट शट अप। चलिए आपके शटअप को मैंने थैंक यू के साथ एडजस्ट किया। कहिए कैसे बुलाया मुझे? ये देखो, ये लेटर हेड ऑफिस से आया। तुम्हारी पूरी करियर में तुमने सिर्फ 4 पॉलिसियां बनाई, जिसमें से 2 मारे गए। एक अपनी बीवी से तंग आकर बिजली के खंबे से लटक के मारा, और दूसरा लोकल ट्रेन से कूद गया। लेकिन सर मैंने चलती ट्रेन से किसी को धक्का थोड़ी दिया था, और न किसी को रस्से से बांध के खींचा था। वो दुनिया से बोर हो गए थे सर, इसलिए पर लोग भी एडजस्ट हो गए। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुमने 40 लाख की पॉलिसियां नहीं बनाई, अपना कोटा पूरा नहीं किया, तो समझ लो तुम्हारी एजेंसी खत्म। बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सर। फिर झूठ बोल रही हो। सर जब नौकरी होगी तो पैसे होंगे, पैसे होंगे तो शादी होगी। जब पैसे नहीं होंगे तो शादी कहाँ से होगी सर? और जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे सर? ओफो, तुम बातें बहुत करती हो। काम करो। 40 लाख का कोटा पूरा करना है। वो हो जाएगा साहब, मैं करके दिखाऊंगा सर। आई प्रॉमिस। मैं बताऊंगा। बातें बनाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ, वरना। सब परेशान क्यों होते हैं? छोटी मोटी मुश्किलों के साथ आप जरा मुस्कुरा के एडजस्ट कीजिए। आपकी लंबी जिंदगी एक छोटी सी दुनिया के साथ एडजस्ट हो जाएगी सर। जस्ट शट अप। सर मैं कुछ आपसे एंड गेट आउट। सर मेरी बात तो आउट। सर मेरी बात तो सुनिए। आउट। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आउट। सब परेशानी के साथ कोई एडजस्ट ही नहीं करता। सबको अपनी अपनी पड़ी है। एक आदमी ट्रक के नीचे आके मर गया, उसके मरने का किसी को दुख नहीं। कंपनी रो रही है क्योंकि पैसा देना पड़ रहा है, और घर वाले खुश। जो जी के नहीं दे पाया वो मरते मरते दे गया। आदमी की जान की तो किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसे में कोई भला इंसान कैसे जिए, समझ में नहीं आता। गाड़ी चलाने की तमीज है आपको? हर कार वाला यही समझता है ये सड़क उसकी बाप की जायदाद है, और पैदल चलाने वाला बिल्कुल बेकार। कुछ लेके निकल जाओ भाई। ए देवी जी, अब बोलिएगा 105 मील की रफ्तार से, देखिएगा गगन की ओर, और चलिएगा ऐसे जैसे अल्फ्रेड पार्क में टहलने निकली आए, तो माथा तो फूटेगा ही आपका। अरे कसूर कोई और करे और इल्जाम किसी और पे। शराफत का जमाना ही नहीं रहा। अब चाहती क्या है मैम साहब? ये तो बोलिए, जुर्माना भर दें। जान का भी कोई जुर्माना होता है? चलिए माफ किया आपको, लेकिन हमें घर तक छोड़िए, हमें घर जाना है। हाँ। ओहो, तो ऐसा बोलिए ना कि आपको लिफ्ट चाहिए। चलिए गाड़ी में बैठ जाइए, छोड़ देते हैं घर। आप शक्ल से तो आदमी शरीफ लगते हैं। और जब शरीफ है तो शरीफ ही लगेंगे ना। वो भी। कहाँ जाना है बोलिए? घंटा घर के पास। ठीक। वैसे आप काम क्या करते हैं? जान के क्या कीजिएगा? हाँ? अरे भाई, काम जानने से आदमी की नेचर के बारे में मालूम पड़ता है, उसके स्टेटस के बारे में जानकारी बढ़ती है, उसकी पॉलिसी के बारे में ज्ञान बढ़ता है। मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आपने कभी अपना इंश्योरेंस किया है? और इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? अरे भाई, अभी आप गाड़ी चलाते चलाते मुझसे टकराने की जगह किसी ट्रक से टकरा जाते, तो आपकी गाड़ी के साथ साथ आपका भी कबाड़ा हो जाता ना। भगवान न करे कहीं कुछ हो जाता तो आपके घर वाले परेशान होते ना। ये आपका मकान आ गया है, चलिए। घर तो आता ही रहेगा, लेकिन मैं तो आपके भले के लिए इंश्योरेंस की बात कर रही थी। चलिए उतरिए, यहाँ से आपका घर बहुत नजदीक है। हाँ, वो उतरिए ना, हमारा मुंह क्या देख रही हैं? हाँ? अरे कब मिलेगा पता तो बता के जाइए। कमाल का आदमी है, न पता बताया, न ठिकाना बताया, न हाय किया, न बाय किया, चला गया। अरे मुझे देखे तो गूंगे भी बोलते हैं, हेलो बेबी, स्वीटी, कॉल मी, मीट मी। लेकिन ये तो क्या बात है? कौन था वो? था कोई कार वाला। ओहो, लगता है आज तुम्हें कोई सिरफिरा मिल ही गया। यार निशा, अजीब आदमी था, अनजान बन के मिला, मगर एक बात थी उसमें। अरे तुम्हारी इन बातों में कोई खतरनाक बात है? ऐसे कोई बात नहीं, मगर एक खास बात थी उसमें। हेलो। हाँ जी बोलिए। सुनिए, शेखर बाबू है क्या? कॉल कीजिए, मैं देखता हूँ। एक कमरे का तो घर है आपका, कहाँ देखिएगा? और उनसे कहिए घबराने की बात नहीं है, लाल सिंह का फोन है, दीजिए।
बात है? नमस्कार करते हैं। जी नमस्ते। देखिए, मनोहर लाल जी के बेटे हैं छोटे, दूसरी क्लास में, उनको परमिशन क्या बोल रहे हैं, एडमिशन की जरूरत है, तो करा दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो शर्मा जी को हमारा नाम ले दीजिएगा, हो जाएगा। ये अनाज मंडी के व्यापारी आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते जी। आइए आइए, क्या बात है? बोलो बोलो। हम व्यापारियों की इच्छा है कि आपका सम्मान करें। हमारा सम्मान करेंगे? हमसे जो काम है वो बोलिए, काहे मुंह पे जूता मार रहे हैं? क्षमा चाहते हैं सरकार, अब आपसे क्या छुपाना है। पूरा व्यापारी पर विक्रम बाबू और उनके भाई के कारनामों से परेशान है। हम चाहते हैं सरकार कि आप खुद चल के हम लोगों का दुखड़ा जरा सुन लें। ओहो, शॉर्टकट में बात कीजिए, हमारी मदद चाहिए। जी हाँ। और तो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं? कहिए बलू जी, क्या करना चाहिए? करना चाहिए। नमस्कार करते हैं हुजूर। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ओह, लाल बादशाह जी। नमस्कार नमस्कार। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पांव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। बिला वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो। क्या बात है? हुजूर, बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उन लोगों का धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है, इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब, जबान दे दिए हैं हम। लाल सिंह जान दे देगा, जबान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को काहे आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे, समझते हैं नु? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया।